Find the number of words that can be formed with the letters of the word mathematics such that vowels are all together. Vowels are all together. Find the number of words that can be formed with the letters of the word mathematics such that vowels are all together. अब हमसे क्या बोला गया है कि सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। तो इसमें वोवल कौन कौन है, पहले तो ये देखो कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो एम कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, ऑनलाइन भी बोलते जाएंगे। अब एम 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं अब आपका मैसेज देखने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा भाई। पहले तो आप क्या मैसेज कर देते तो मैं देख लेता था, मैं इधर देखूंगा कि इधर देखूंगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते रहिए, काम चल जाएगा। तो एम आपका 2 बार हो रहा है। ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। टी 2 बार, बाकी और कोई रिपीट हो रहा है नहीं। टोटल लेटर्स कितने हैं, चलो टोटल लेटर को गोली मारो, यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। यहाँ तो हमारा क्या होना चाहिए, वोवल्स एक साथ होना चाहिए। तो वोवल्स कौन कौन से हैं, ए 2 बार आ रहा है, और आई और ई और बस। तो इन चारों को मैंने एक मान लिया। बचे कितने टोटल लेटर्स, 11 है ना। तो कितने बचे हो गए, 8 हो गए। अब 8 लेटर को अरेंज करने के तरीके, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, और रिपीट जो हो रहा है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को, एट फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इधर आना बेटा, वहां कहाँ पीछे से, क्या इधर आ जाओ, वो जगह दिख तो जाएगा, आगे आगे आ जाओ। तो 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको निकाल के बताओ कितना आ रहा है, ऑनलाइन आंसर बताओ बेटा प्लीज। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट है वो रेस्पॉन्ड करेंगे। कितना आ रहा है, नहीं निकाला, कैलकुलेटर कहाँ है लड़की यार, कैलकुलेटर तो बस में ये अलग अलग तेरा 40320। अरे भाई कितना, 480। सबका अलग अलग आ रहा है, कोई तो बताओ सही। कैलकुलेटर लाओ यार, ऐसे क्या करो। 161 120960 आ रहा है कि देख में। यस सर, यही आ रहा है ऑनलाइन, यही आ रहा है, ठीक है यही आ रहा है। चेक करो बेटा बाकी अपने आप से। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। चलिए भाई, ये तो सब आ रहे थे इसलिए मैंने ये वाला प्रॉब्लम करवा दिया आपको। चलो इस चैट बॉक्स को इधर डाल देते हैं ताकि दिखता रहे। नेक्स्ट, अब देखो भाई आगे का कंसेप्ट। अब मैं 2 प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपकी मॉड्यूल की प्रॉब्लम है।
ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, 10 एग्जामिनेशन पेपर, 10 examination papers are arranged in such a way that the best and worst papers are never together. The best and worst papers are never together. हमसे ये बोला गया है कि बेस्ट पेपर, सबसे अच्छा पेपर और सबसे खराब पेपर कभी भी एक साथ नहीं आएगा। अब देखो इसको आप ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर 10 जने हैं, 10 में से तुम दोनों एक साथ में होगे। बेस्ट एंड वर्स्ट, कोई भी दो पर्टिकुलर पेपर कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे समझना, पहले इन 10 पेपर को अरेंज करने के तरीके निकालेंगे। तो 10 पेपर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है, 10 फैक्टोरियल। ये कौन सा तरीके है? जब वो 10 के 10 पेपर आपके आपस में अरेंज होंगे। तो नंबर ऑफ वेज, लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 10 पेपर, of arranging 10 papers equal to 10 फैक्टोरियल। 10 पेपर को अरेंज करने के तरीके 10 फैक्टोरियल हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? वैल्यू मत निकालना, जरूरत नहीं वैल्यू की। 10 फैक्टोरियल, इसमें कोई दिक्कत? अब मैं बोल रहा हूँ बेस्ट और नहीं आएगा तो कल क्या बताया था, पहले क्या निकालना पड़ेगा? आएगा। तो नंबर ऑफ वेज इन विच बेस्ट and worst papers are together. अब देखो बेस्ट और वर्स्ट को दोनों को एक साथ रख लो, इनको कंबाइन करके एक मान लो। जैसे इसको इन दोनों को एक यूनिट मान लिया। अब मैं गिनूंगा कैसे इनको, 1 2 3, ठीक है। अब 10 पेपर है, जैसे 4 ये हो गए और 10 ये हो गए, पीछे वालों को छोड़ दिया। तो मैं काउंट कैसे करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हुआ? 9। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों को एक माना, 8 बचे, कितना हो गया भाई? 9। अब इन 9 को अरेंज करने के तरीके, 9 फैक्टोरियल इंटू, बेटा मेरी आवाज क्लियर आनी चाहिए क्योंकि मैं तो ब्लूटूथ से बोल रहा हूँ। भाई पंखों की आवाज है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो पंखे बंद कर दो भाई, 1 2 पंखे बंद कर दो, एसी चल रहा है। अब पंखे की आवाज आ रही है तो मैं इसको इसका क्या करूंगा? ये तो कोई भी पढ़ाएगा उसकी आएगी आवाज। भाई कल सर ने कैसे क्लास ली थी? उन्होंने कैसे ली थी? यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ली थी ना, तो कैसे ली थी? तो ये भी तो झुंगी चल रहा है। एक मिनट, ये धीरे धीरे आ रही है तो मैं आवाज तेज कर लेता हूँ। रुको रुको, रुको 1 मिनट के लिए आवाज तेज कर देते हैं, बस ये कर सकते हैं। चलिए मैं दोबारा तेज बोल देता हूँ। और तो क्या भाई, 10 पेपर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? दीपिका 10 पेपर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टर। ठीक है। अब मैंने क्या बोला? बेस्ट और वर्स्ट पेपर दोनों एक साथ, मैं कौन से तरीके निकाल रहा हूँ? बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ आ रहे हैं, तो मैंने बेस्ट और वर्स्ट पेपर को दोनों को एक मान लिया। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। बाकी कितने बचे हैं? 8। तो 8 और 1 कितना हो गए? 9। 9। इनको अरेंज करने के तरीके कितना होंगे? 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इनको अरेंज करने के तरीके कितना होंगे? 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें कोई डाउट? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट? अब ये टोटल नंबर ऑफ वेज है,
और ये वो तरीके हैं जिसमें दोनों एक साथ आ रहे हैं। यदि इसमें से इसको हटा देंगे तो कौन से तरीके आ जाएंगे जब दोनों एक साथ? तो इधर लिख लीजिए नंबर ऑफ वेज in which best and worst papers are never together. This is equal to 10 factorial minus 9 factorial multiplied by 2 factorial. 10 factorial minus 9 factorial into 2 factorial. सोल्व नहीं करना है बेटा। 10 फैक्टोरियल को मैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, माइनस 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो अंदर क्या बचा? तो व्हाट इज द आंसर? बस यहां तक छोड़ना, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 8, हमें इसको यहां तक छोड़ना। तो द नंबर ऑफ वेज 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 8, ये इसके नंबर ऑफ वेज हो गए। क्या ये सभी को समझ में आ गया? ऑनलाइन ऑफलाइन सबको क्लियर है? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो आप मैसेज लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ता जा रहा हूँ आपके साथ। चलिए अब इसी का बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम। अभी मैंने 10 पेपर लिए थे, अब मैं n आइटम्स ले रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज जनरल n आइटम। उनको अरेंज ऐसे करना है कि 2 पर्टिकुलर आइटम कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो लिखिए इसको, n items are arranged. Next problem. N items are arranged in such a way that 2 particular items are never together. 2 particular items are never together. 2 पर्टिकुलर आइटम कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अब इसको वैसे बिल्कुल सेम वे है। पहले तो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा आप भी बताते जाइए भाई ऑनलाइन। n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ वेज, this is equal to n factorial. Now number of ways in which 2 particular items are together, दो पर्टिकुलर आइटम एक साथ आ रहे हैं। तो देखो 2 पर्टिकुलर आइटम ये रहे, ये 2 पर्टिकुलर आइटम, इनको मैंने एक मान लिया। तो बेटा बाकी आप बताइए क्या बचा? n-2 बचा। ऑनलाइन क्लियर है? n-2 बचा, 2 को हटा दो, इसमें कोई दिक्कत? ऑनलाइन बोलो बेटा। 2 पर्टिकुलर आइटम को हटा दोगे n में से तो कितना बचेगा? n-2। अब इन दोनों को ऐड करो, n-2 और 1 को, n-1। इनको अरेंज करने के तरीके मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। पहले आप ऑफलाइन वाले बोलो, इनमें कोई दिक्कत? ऑनलाइन किसी को प्रॉब्लम? n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, किसी को डाउट है?
कितना क्लियर है? पहले तो एक बार बता कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे एन आइटम को अरेंज करने की, एन फैक्टोरियल, इसमें कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, दो पर्टिकुलर आइटम को एक माना, दो पर्टिकुलर आइटम को एक माना, तो एन में से दो को हटा दो तो बचे n-2, इसको एक माना तो टोटल कितना हो गया, n-2 + 1। देखो तक कितने आइटम हो गए टोटल, n-1। इनको अरेंज करने के तरीके n-1 फैक्टोरियल, ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेज in which two particular items are never together, this is equal to n factorial minus n-1 factorial into 2 factorial, n factorial minus n-1 factorial multiplied by 2 factorial। अब इसको रिड्यूस कर दो, n into n-1 फैक्टोरियल, और इसको 2 लिख दो। क्या कॉमन आया दोनों में से, तो n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2, n-2। तो ये हमारा टोटल आंसर आ गया, बिल्कुल सेम है। अब n की जगह जैसे पिछले वाला प्रॉब्लम था, कितने आइटम थे, 10 थे ना, 10 रख के देखो क्या रहा, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 8। मतलब आप n नंबर ऑफ आइटम चेंज करते रहोगे और दो पर्टिकुलर आइटम एक साथ आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 12 आइटम है और दो आइटम कभी भी एक साथ नहीं आएंगे तो आंसर क्या आएगा बोलो, 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 10। आगे बात समझिए, मतलब n आप चेंज करते रहो, बस दो पर्टिकुलर आइटम, 3 नहीं सिर्फ 2 के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए, 2 के लिए, दो पर्टिकुलर आइटम कभी भी एक साथ नहीं। क्लियर, चलिए लिख लीजिए। हाँ बेटा, अब आप बोलो ऑनलाइन वाले, इसमें कोई डाउट? भाई मुझे लगता है बहुत सारे जने आ सकते थे जो नहीं आए, जैसे कितना कल आया था तो आज नहीं आया। सर मैं आई थी कल, मैं कल आई थी पर सर अरे सर मैं आई थी कल पर है ना, आपने क्लास नहीं ली, मैंने सोचा शायद आज भी ऑनलाइन, कल वापस आ जाऊंगी। कल लिखा तो था सर ने कि आज से ऑफलाइन। चलो ठीक है। अरे वो मेरे फीवर और सर्दी जुकाम हो रहा है इसलिए मैं नहीं आई। ओहो मेरे भी खांसी हो रही है मैं आगे तो भाग ही जाते। चलिए भाई, ये हो गया भाई हमारा, इसमें कोई डाउट? आगे चले। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की। लिखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नेक्स्ट टॉपिक। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दो तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं बेटा। पहला होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, दो तरह के प्रिंसिपल हैं। अब देखो क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले ये समझता हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको कि क्या होता है। जैसे आप यहाँ से कोटा से जयपुर गए,
और जयपुर तक जाने के लिए आपके पास 10 ट्रेन है। भाई आप 10 ट्रेन से, आप किसी भी ट्रेन से आप कोटा से जयपुर चले, फिर आप आगे जयपुर से दिल्ली चले। यहां से जाने के लिए आपके पास 15 ट्रेन है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आप कोटा से दिल्ली वाया जयपुर कितने तरीके से जा सकते हैं? सोच के बताओ। कोटा से दिल्ली जाना है वाया जयपुर, आप कितने तरीके से जा सकते हैं? बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। हाँ। और बोलो, आप बोलो भाई, ऑनलाइन आंसर दो, कुछ भी दे दो, अभी समझा देंगे। क्या रिपीट? मैंने तो क्वेश्चन बोला है, अभी तो रिपीट कहाँ कर? क्या दीपिका? एमपी था मतलब? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। मैं आपसे बोल रहा हूँ कोटा से जयपुर 10 ट्रेन जा रहा हुआ है यार। ये तो छोटी छोटी चीजें याद, मतलब समझने में तो मिलेगी कि एमपी सर, एमपी एमपी मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम। थैंक यू बताने के लिए। कोटा से जयपुर 10 ट्रेन, जयपुर से दिल्ली 15 ट्रेन, तो आप कितने तरीके से जा सकते हो? 150 तरीके, 150। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या होता है ये समझो। आपको कोटा से जयपुर जाना है और जयपुर से दिल्ली भी जाना है, मतलब आपको दोनों काम करने हैं। और जब भी 2 लगातार काम करने या 3 लगातार काम करने, तो सारी चीजें किसमें आती? मल्टीप्लाई में। ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी समझा दूंगा कैसे 150 तरीका आ रहा है, वो चीज तो अभी आपको समझा देंगे। कोटा से जयपुर, देखो कोटा से जयपुर कितनी ट्रेन है? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जयपुर से दिल्ली कितनी ट्रेन है? 15। अब सपोज ये पहली ट्रेन से गया यहाँ से, तो बेटा आगे कितनी ट्रेन से जा सकता है? 15। तो 15 तरीका पहले ट्रेन से जाने का होगा। दूसरी ट्रेन से गया तो कितने तरीके हुए? 15। तीसरी ट्रेन से गया तो कितने तरीके हुए? 15। इस तरह से सबको ऐड करोगे तो कितना आएंगे? 150। तो आपको कोटा से जयपुर जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 150। टोटल नंबर ऑफ वेज 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 इक्वल टू 150। कितने तरीके होंगे? एंड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेटा मैं क्या करूं ये बता दे। आवाज, मेरे पास ब्लूटूथ है, मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है, इसका मेरे पास क्या सोल्यूशन ये बता दो मुझे। आवाज यहाँ से मेरी पूरी है ना 100%, इससे भी मैंने 100% कर दी। ये लो, ये बढ़ा दी। बस नहीं समझ में आया दोबारा देखो, या तो तुम्हारी नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जियो फाइबर चल रहा है, उससे नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो बेटा आप ये पूछ सकते हो कि सर दोबारा बता दो, मैं वो दोबारा बता देता हूँ। और यदि लगता है आपको तो आप आओ यहाँ पर, जब ऑफलाइन करा है तो आओ, इसमें किसने मना किया। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको 2 या 2 से ज्यादा काम लगातार करने हैं, 2 या 2 से ज्यादा काम लगातार करने हैं, तो फिर आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेशन बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ कोई डाउट है तो बोल। कोटा से नहीं, अब वो अलग अलग काम है। आपको लगातार काम, आप ये बोला कोटा से जयपुर आना है और जयपुर से दिल्ली जाना है, तो फिर 25 तरीके होंगे बस। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोटा से जयपुर जा रहा है, जयपुर से दिल्ली आ रहा है, तो कोटा से जयपुर तो 10 तरीके से जा सकता है, ये अलग तरीका, ये अलग तरीका, तो 10 और 15 25 तरीके बस। इससे हम ऐड करेंगे।
दोनों अलग अलग तरीके हैं, दोनों एक काम, लगातार काम थोड़ी है वो, लगातार काम नहीं है। लगातार काम ये होता है आपको ये काम करना है उसके बाद दूसरा काम करना है, उसको लगातार काम बोलते हैं, तब मल्टीप्लीकेशन आएगा। कॉमन किसका लेंगे, मतलब आपको कोटा से जयपुर जाना है, फिर जयपुर से दिल्ली जाना है, तो जयपुर से कंटिन्यू हो रहा है ना, इसलिए आपका मल्टीप्लाई है, वाया जयपुर आ रहा है ना। अब तू कोटा से जयपुर जा रहा है और दिल्ली से भी जयपुर आ रहा है, तो दोनों अलग अलग काम है, दोनों अलग अलग काम है, ये एक काम थोड़ी है। क्या कंफ्यूजन है अभी ये? चलो लिखो भाई डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन लिखो। If there are two jobs, if there are two jobs such that one of them can be completed in m ways. One of them can be completed in m ways. And when it has been completed, the second job can be completed in n ways. Then the two jobs in succession, then the two jobs in succession can be completed in m into n ways. Then the two jobs in succession can be completed in m into n ways. तो दोनों जॉब को हम m into n ways से कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें जो की वर्ड होगा बेटा वो होगा एंड। एंड मतलब मल्टीप्लाई। भाई आपको दो काम करने हैं, एंड मतलब मेरे को कोटा से जयपुर भी जाना है और जयपुर से दिल्ली भी जाना है, तो दिस इज एंड। दोनों काम करने इसलिए मल्टीप्लाई आए, ठीक है। कोटा टू जयपुर एंड जयपुर टू दिल्ली, so this is known as fundamental principle of multiplication. अब देखो ये वाली प्रॉब्लम जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये सबसे ज्यादा काम आती है हमारे जो आपके नंबर्स बनाते हैं, जो 5 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, और आपको डिजिट गिवन होती है, वहां पर काम में आती है। तो अभी प्रॉब्लम करते ये लिख लिया भाई सबने ऑनलाइन, सबने लिख लिया, आगे चले, चलिए लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द नंबर ऑफ 4 digit number that can be formed with digit 1, 3, 5, 6, 7, 8
is repetition of digit is not allowed. Repetition of digit is not allowed. Repetition of digit allowed नहीं. Find the number of 4-digit number that can be formed with the digit 1, 3, 5, 6, 7, 8. Repetition of digit is not allowed. अब देखो किस तरह से करेंगे समझिए. सबसे बढ़िया तरीका ये ब्लॉक बना दिया. ठीक है, हमने ये ब्लॉक बना. अब कितने डिजिट नंबर बनाने हैं? 4 डिजिट नंबर. आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 6. इस डिजिट को पढ़ने के तरीके, इस प्लेस को पढ़ने के तरीके 6. फिर अब कितने डिजिट बची? 5. इस डिजिट को पढ़ने के तरीके 5. फिर एक और डिजिट चली गई. अब कितनी डिजिट बची? तो ये आ गया 6, 5, 4, 3. भाई आपके पास टोटल अवेलेबल डिजिट है 6. इस प्लेस को पढ़ने के तरीके 6. एक डिजिट यहाँ चली गई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब इस डिजिट को पढ़ने के तरीके 4, 5 है. फिर एक और डिजिट चली गई, तो इस डिजिट को पढ़ने के तरीके 4. फिर एक और डिजिट चली गई 3. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 डिजिट नंबर कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3. 360. इसका एक और तरीका है परम्यूटेशन का, लेकिन अपन अभी पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं. ये मेथड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, क्या ये क्लियर है ऑनलाइन सभी को? तो कहीं समझाना है? पहली डिजिट को बढ़ने के तरीके 6, क्योंकि आपके पास 6 अवेलेबल डिजिट है. उसके बाद आपके पास एक डिजिट चली गई तो बची 5. फिर एक और डिजिट चली गई तो बची 4, और एक और डिजिट चली गई तो बची 3. अब ये चारों नंबर बढ़ने हैं, हमें लगातार काम करना है, इसलिए मल्टीप्लाई में आता है 6 into 5 into 4. फिर किसी ने बोला मुझसे कि सर मैं तो परम्यूटेशन लगाऊंगा. क्या लगाऊंगा? परम्यूटेशन. परम्यूटेशन क्या था? मैंने क्या बोला? 6 में से कितने को अरेंज करना है? 4. तो क्या बोला था? 6 में से 4, 6, 4. तो सेकंड मेथड यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं. नंबर ऑफ वेज 6 में से 4 को अरेंज करना 64, और इसको भी निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 64. दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो. लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको, जितने भी डिजिट्स वाली प्रॉब्लम आ जाए आप उसको किससे करना? ब्लॉक में कर. इजी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो ठीक है. अभी मैं जब प्रॉब्लम चेंज करता रहूंगा ना, तो फिर आपको वहां दिक्कत आएगी परम्यूटेशन. फिर आपको पहला वाला मेथड ही यूज होगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट find the number of 5-digit number. Find the number of 5-digit number that can be formed with digits 0, 1, 3, 4, 6, 7. अब मैं 2 केस ले लेता हूँ बेटा. ए रिपीटेशन ऑफ डिजिट
is not allowed. And second, if repetition of digits is allowed. दोनों में हम निकाल के देखते हैं कितने नंबर बने. Repetition of digit is not allowed and repetition of digit is allowed. चलो निकाल के बताओ पहले वाले में कितने नंबर बनेंगे, कोई बताइए मुझे. 720. और बोलो. तो 720 गलत. और बोलो. गलत. मैंने बोला ना अब दिक्कत आएगी तुम्हें उसको यूज करना. ऑनलाइन बेटा रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है तो कितने केस बनेंगे? 5 डिजिट नंबर के. अब देखो बेटा एक केस रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. ये 5 डिजिट नंबर का 5 ब्लॉक बना लिया. चलिए मुझे ये बताइए इज नॉट अलाउड. चलिए सभी बताना है बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी. इस जगह को पढ़ने के तरीके 5 ऑनलाइन सही बोला किसी ने. 5 तरीके. 0 नहीं आ सकता बेटा स्टार्टिंग में. 0 आएगा तो वो 5 डिजिट नंबर नहीं होगा, फिर 4 डिजिट नंबर होगा. स्टार्टिंग में 0 कभी नहीं आ सकता. तो 0 को हटा के कितने डिजिट बचे बेटा? 5. तो इस जगह को पढ़ने के तरीके 5. अब एक नंबर चला गया. अब कितने नंबर बचे? 5 ही बचे. अरे अब तो 0 तो आ सकता है ना, इसलिए 5 ही बचे. सपोज ये वाला नंबर चला गया पूरे एग्जाम में, तो अब कितने नंबर बचे बेटा? 5. अब कितने बचे? ये नंबर आएंगे. रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. आ गया समझ में सभी को? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है बेटा बोलिए, यदि किसी को दिक्कत है ऑनलाइन. सर ये 5 डबल बार रिपीट होएगा. 5 डबल बार रिपीट बेटा ये नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ वेज है बेटा. दोबारा समझाता हूँ, इधर देखना. 5 ये नंबर नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है. ये एक्चुअल में ये कितने है बेटा तू बताना. जिसने पूछा ये कितने टोटल कितने डिजिट्स हैं बोल बेटा.